अस्पताल से लौटने के बाद राजवीर और सिया के बीच खामोशी सी थी, लेकिन उस खामोशी में भी एक सुकून था। राजवीर सिया के चेहरे को देखते हुए सोच में डूबा था। उसके दिल में अब सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, सिया को अपनी बाहों में भर लेने की। वो सोच रहा था कि अब वो दोनों सिर्फ पति पत्नी नहीं बल्कि माता पिता बनने जा रहे हैं। यह एहसास उनके लिए नया था, लेकिन बहुत प्यारा भी। उसे लग रहा था जैसे किसी ने उसके सिर पर प्यार का ताज रख दिया हो। वो सोचने लगा, अब कोई उसे पापा बुलाएगा। ये सोच ही उसे भीतर तक भावुक कर रही थी। वहीं दूसरी ओर सिया भी अपने दिल में बहुत कुछ सोच रही थी। उसने राजवीर से ये खबर तो साझा कर दी थी, लेकिन मन में बहुत भारी भावनाएं उमड़ रही थी। तभी सिया बाहर आई और वार्डरोब से कुछ सामान निकालने लगी। राजवीर ने देखा कि वो ऊंचाई पर चढ़कर कुछ उठा रही है, तो तुरंत पास आया और नाराज होकर बोला, सिया, मैंने कितनी बार कहा है कि खुद मत चढ़ा करो, तुम अब अकेली नहीं हो। सिया कुछ बोल नहीं पाई, बस शांत खड़ी रही। वो नहीं चाहती थी कि राजवीर को उसकी चिंता और बढ़े। राजवीर ने गहरी सांस ली और नरमी से कहा, मैं बस चाहता हूं कि तुम ठीक रहो, हर तरीके से। सिया ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। दोनों के बीच एक नर्म चुप्पी पसर गई थी। इसमें सिर्फ एक दूसरे के जज्बातों की आवाज थी। राजवीर ने सिया को कुर्सी पर बैठाया और कहा, आज हमारा दिन बहुत खास है। हमारी शादी की सालगिरह भी है और तुम्हारा टेस्ट भी। मैं चाहता हूं कि सब ठीक हो, बस तुम खुद को संभालो। सिया ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और राजवीर की गोद में सिर रखकर बोली, तुम्हारे साथ सब ठीक लगता है। इस एक पल में दोनों की आंखें भीग गईं। एक अनोखे रिश्ते की शुरुआत अब और गहराई से ले रही थी, जिसमें अब सिर्फ प्यार नहीं बल्कि जिम्मेदारी और ममता भी जुड़ी थी। अब सिया ने राजवीर की बात का जवाब देने की बजाय सीधे पीयूष पर सवाल उठाते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आता कि पीयूष उसका ख्याल क्यों नहीं रखता। उसे राशि को थोड़ा भरोसा और अटेंशन देना चाहिए। राशि बहुत इनसिक्योर फील करती है। फिर सिया ने आगे कहा, देखने में तो लगता है राशि बहुत चुलबुली और खुश मिजाज है, लेकिन अंदर से वो बहुत सेंसिटिव है। वो जिससे भी प्यार करती है पूरे दिल से करती है, इसलिए पीयूष को भी चाहिए कि वो उसका ध्यान रखे। राजवीर ने सिया की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप सिया के माथे पर किस करता है और कहता है, चलो कपड़े बदल लो और आराम करो। वैसे भी कल लंबा दिन रहेगा चेकअप के लिए, सुबह जल्दी निकलना है, इसलिए आज टाइम से सो जाना है। हालांकि सिया तो रात के 12 बजे एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना चाहती थी, लेकिन राजवीर का रुख देखकर वो समझ गई थी कि इस समय कुछ भी कहना मतलब खुद के लिए मुश्किल खड़ी करना होगा। वैसे भी राजवीर पहले से ही नाराज था। अगर उसने कुछ ज्यादा कह दिया तो शायद और ज्यादा नाराज हो जाता। सिया ठहर सी गई, लेकिन राजवीर की बात सुनकर उसने चुपचाप बिस्तर छोड़ दिया और धीरे से तैयार होने लगी। तभी राजवीर ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तैयार हो जाओ, आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। सिया ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ मुझे याद है, और शायद इस बार तुम्हें भी। राजवीर सिया के पास आया, उसके माथे पर किस किया और बोला, मैं चाहता हूं कि आज का दिन सिर्फ हमारे लिए खास हो। सिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर आज तुम मेरे साथ रहोगे तो मेरे लिए यही सबसे बड़ा तोहफा होगा। राजवीर ने उसका हाथ थामा और कहा, मैंने आज के सारे काम कैंसिल कर दिए हैं, बस तुम्हारे साथ रहने के लिए। सिया की आंखों में नमी थी, लेकिन उस नमी के पीछे एक सुकून छिपा हुआ था। जैसे ही सिया वॉशरूम में गई, तभी उसके मोबाइल पर किसी अनजान नंबर से कॉल आने लगी। नंबर सेव नहीं था, लेकिन कॉल बार बार आ रहा था। राजवीर ने मोबाइल उठाया और देखकर कॉल रिसीव कर लिया। फोन उठाते ही सामने से आवाज आई, हेलो मिसेस ओबराय, आपने कल सिटी हॉस्पिटल में जो बीटा HCG टेस्ट करवाया था उसकी रिपोर्ट आ चुकी है। रिपोर्ट पॉजिटिव है और आप प्रेग्नेंट हैं। कृपया बताएं कि आप डॉक्टर से कब मिलना चाहेंगी। प्रेग्नेंट, यही शब्द राजवीर के
कानों में गूंज गया। उसके लिए जैसे वक्त थम सा गया था। वो ना कुछ बोल सका, ना ही कोई प्रतिक्रिया दे सका। तभी सामने से दोबारा आवाज आई, मिस्टर ओबराय, क्या आप सुन रहे हैं? राजवीर चौंक गया और जल्दी से जवाब दिया, हाँ हाँ, मैं राजवीर ओबराय बोल रहा हूँ। फोन पर बात सुनकर राजवीर थोड़ी देर चुप रहा। फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, पक्का सिया प्रेग्नेंट है? उसने जवाब दिया कि जी सर, आपकी रिपोर्ट्स के मुताबिक आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है। ये बिल्कुल कंफर्म है। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट फिक्स कराना है तो हमें बताइए। राजवीर ने धीमे स्वर में कहा, जी मैं जल्दी ही संपर्क करूंगा। फोन रखते ही राजवीर के चेहरे पर एक अजीब सी भावनाओं की लहर दौड़ गई। खुशी, हैरानी और कुछ ना समझ पाने का भाव, सब एक साथ। वो खुद से बुदबुदाया, सिया तुम मां बनने वाली हो और मैं पापा। राजवीर ने दोबारा से उसे फोन लगाकर शांत स्वर में कहा, ठीक है थैंक यू, लेकिन हमारा चेकअप के लिए पहले से किसी और जगह का प्लान है। बट डोंट वेरी, हम फॉलो अप के लिए कहीं और जा रहे हैं। बाय द वे थैंक यू सो मच। राजवीर कॉल पर जितना शांत दिख रहा था, अंदर से उतना ही भावुक था। वो खुद को काबू रखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसके दिल में इमोशन का बवंडर उठ चुका था। सिया प्रेग्नेंट है, सच में प्रेग्नेंट है। यह सोचकर उसका मन झूम उठा। वो सोच रहा था, क्या ये सपना है या हकीकत? उधर सिया भी अपने मन की हालत को समझ नहीं पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये खुशी उसके अंदर समा ही नहीं रही है। वो बस फूट फूट कर रोना चाहती थी, लेकिन खुशी के आंसू थे जो बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढ रहे थे। राजवीर अभी भी सिया की प्रेगनेंसी की खबर के झटके से बाहर नहीं आया। तभी सिया बाहर आई। वो अपने फोन पर कॉल करती हुई वार्डरोब की ऊपर सेल्फ से कुछ निकालने लगी। राजवीर ने उसे इस तरह सामान निकालते देखा तो उस पर गुस्सा होकर बोल पड़ा, तुम्हें कितनी बार कहा है इधर उधर मत चढ़ा करो। घर में कितने लोग हैं, किसी से कह देती, तुम्हें खुद ही ऊपर चढ़ने की क्या जरूरत है? सिया कुछ नहीं बोली। वो नहीं चाहती थी कि राजवीर को सच का पता चले, क्योंकि उसे खुद भी सच का अंदाजा नहीं था। असल में सिया ने ये टेस्ट अपने दोस्त राशि की मदद के लिए करवाया था। राशि पिछले कुछ समय से बहुत नर्वस रहती थी। इसलिए सिया ने डॉक्टर की सलाह पर राशि के साथ खुद भी वो टेस्ट करवाया, जिससे राशि को भरोसा हो सके। सिया को यह अंदाजा नहीं था कि ये टेस्ट उसकी जिंदगी की दिशा बदल देगा, क्योंकि उसने ये सब सिर्फ राशि के लिए किया था। इसलिए उसने रिपोर्ट का कोई खास ध्यान नहीं दिया। राजवीर को समझ नहीं आ रहा था कि पीयूष के सामने वो क्या कहे। वो बस सिया के साथ उस पल को शांतिपूर्वक जीना चाहता था, इसलिए चुप रहा। उसने जैसे ही मोबाइल की ओर देखा, उसे याद आया कि हॉस्पिटल जाने का समय हो चुका है। राजवीर ने बिना कुछ बोले सिया का हाथ थामा और चुपचाप उसे कार तक ले आया। दोनों साथ बैठकर अस्पताल के लिए निकल पड़े। गाड़ी पीयूष चला रहा था और पीछे सिया और राजवीर साथ बैठे थे। इस दौरान राजवीर ने सिया को कसकर पकड़ा हुआ था, जैसे उसे डर हो कि अगर उसने ढीला छोड़ा तो सिया टूट जाएगी। वो सच में बहुत इमोशनल हो गया था। उसे लग रहा था कि सिया जैसे कांच की बनी हो, एक झटका लगेगा और वो बिखर जाएगी। सिया को राजवीर के इस बर्ताव पर हंसी आ रही थी। वो कुछ नहीं समझ पा रही थी और सोच रही थी कि शायद राजवीर अपनी एनिवर्सरी की वजह से इतना इमोशनल हो रहा है।
उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि राजवीर को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता चल चुका है। फिर राजवीर ने सिया की ओर इशारा करते हुए उसका फोन पकड़ा और उसे धीरे से मुस्कुरा कर कहा, अब चलना चाहिए। दोनों अस्पताल के बाहर पहुंच चुके थे। राजवीर जैसे ही कुछ बोलने को हुआ, कार वहीं रुक गई। सिया राजवीर के प्यार पर बस मुस्कुरा रही थी। जैसे ही वह कार से उतरी, राजवीर भी उसके साथ साथ उतर आया। सिया ने राजवीर की ओर देखकर हल्के अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपको भी टेस्ट करवाने हैं? राजवीर उसके मजाक पर हंस पड़ा और बोला, नहीं, बस मैं तुम्हारे साथ हूं। सिया की बात सुनकर राजवीर फिर मुस्कुराया और हल्के से बोला, क्या जरूरत है, ये तो बस एक छोटा सा टेस्ट है, तुम क्यों परेशान हो रही हो? सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, ताकि तुम साथ रहो और मुझे अकेला अंदर न जाना पड़े। राजवीर ने बिना कुछ कहे उसका हाथ थामा और दोनों एक साथ अस्पताल की ओर बढ़ गए। राजवीर ने सिया की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, बस मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। सिया हंसते हुए बोली, क्या जरूरत है, ये तो सिर्फ एक छोटा सा चेकअप है, आप क्यों परेशान हो रहे हो? ऑफिस जाओ, आपको ढेर सारा काम भी होगा। लेकिन राजवीर ने मना कर दिया। वो सिया को अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। दोनों चेकअप के लिए अंदर चले गए। एक एक करके सिया के सारे चेकअप शुरू हो गए। पीयूष ने पहले से अच्छी व्यवस्था कर रखी थी, इसलिए सिया को किसी भी जगह इंतजार नहीं करना पड़ा। प्राइवेसी का भी पूरा ध्यान रखा गया था। अब बारी थी अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन की, लेकिन डॉक्टर ने राजवीर को अंदर आने की परमिशन नहीं दी। सिया ने डॉक्टर की ओर देखकर कहा, मेरी रिक्वेस्ट है, इन्हें अंदर आने दीजिए, ये मेरे पति हैं। डॉक्टर मुस्कुराई और बोली, मैं समझती हूं, लेकिन हॉस्पिटल की पॉलिसी के अनुसार अंदर किसी के साथ नहीं आने दिया जाता। अगर मौका होता तो शायद राजवीर गुस्से में कुछ बोल भी देता। राजवीर ने सिया की ओर शांत स्वर में कहा, ठीक है, मैं यहीं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। सिया धीरे धीरे भीतर चली गई। अंदर जाते ही उसने एक बार पलट कर राजवीर को देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन था, जैसे कुछ छिपा रहा हो। सिया सोचने लगी, क्या कुछ हुआ है? मैं तो सिर्फ चेकअप के लिए अंदर जा रही हूँ, प्रेग्नेंट थोड़ी हूँ। वो अंदर गई और कुछ देर बाद जब लौटी तो राजवीर की आंखें बस उसे ही देख रही थी, जैसे किसी जवाब का इंतजार हो। सिया ने जब देखा कि राजवीर लगातार उसे सवाल भरी नजरों से देख रहा है, तो वो थोड़ा चौंक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राजवीर उससे क्या पूछना चाहता है। सिया को लगा कि शायद वो उससे पूछ रहा है, डॉक्टर ने क्या कहा। आपको क्या हो गया है? आज आप इतना परेशान क्यों लग रहे हो? सिया ने हल्के गले से कहा। हाँ, मैं अभी प्रेग्नेंट नहीं हूँ। डॉक्टर कुछ नहीं कह रहे हैं, रिपोर्ट अभी आई नहीं है।
डॉक्टर ने बस कहा कि रिपोर्ट बताएगी और उन्होंने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया जिससे लगे कि कोई परेशानी की बात है। राजवीर सिया की बातों को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ पूछता, डॉक्टर रिपोर्ट लेकर कमरे में आ गए। उन्होंने सिया की ओर रिपोर्ट बढ़ाई। अब सिया और राजवीर दोनों को डॉक्टर कपूर से मिलने के लिए जाना था।